वैसे ही तलाक का इस्तेमाल भी पता होना चाहिए। ये नहीं है कि सालन में नमक कम है तलाक, कपड़ा नहीं धोया तलाक, बात नहीं माना तलाक, घर चली गई तलाक, घर से जल्दी आ गई तलाक, मेरे कहने से ये क्यों नहीं किया तलाक, नहीं। तो आजकल तलाक का देखो कह रहा गुस्से में दे दी मौलवी साहब, नानी का प्यार में तो कुछ देते ही नहीं, सब तो गुस्से में। इतना है क्यों करा। अच्छा मौलवी साहब को खून जब लगा रहा, जब दे दी पहले लगा लेता तो बच जाता। अगर तलाक किसी को देना हो तो बाद में दे, पहले मौलाना से राब्ता करे। देने के बाद राब्ता करा तो क्या किया यार, देने से पहले कर। अगर देने से पहले राब्ता कर लेगा हो सकता है तलाक बच जाए। लेकिन हम सोचते देगा कौन सी बात। इससे कम में नहीं मानना, 3 दे रहा 3, ये नाजायज है। मुफ्ती यूनुस साहब कबिला से पूछ लो, नाजायज है। 3 अगर देगा तो गुनाहगार होगा। तलाक है क्या ये, तलाक है क्या ये, इस्तेमाल करता हूँ, कैसे इस्तेमाल करता हूँ। पहले तो देता नहीं, लेकिन अब बन ही नहीं रही, मुझसे ज्यादा है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता। एक दे दो, कितनी दे दो, जोर से बोलो। और एक दे दिया तो तलाक हो गई। ये लोग होंगे जो मक्का शरीफ गए होंगे, और जो ना गए हों वो जब जाएं तो जाके देख ले। हरम शरीफ के बराबर में अब्दुल्ला हरम क्या बना, और अब्दुल्ला हरम के बराबर में बिल्कुल वो कब्रिस्तान आज भी मौजूद है जहां पर मेरे नबी के आने से पहले लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। आज भी वो जगह मौजूद है, आज भी वो कब्रिस्तान मौजूद है। आप कहाँ हो, आप किसकी बात करते हो, आओ मैं आपको बताता हूँ। ये मजहब इस्लाम ही तो है जिसने इन बेटियों के बारे में बताया। अगर किसी से अल्लाह राजी हो तो उसके घर में बेटी दे देता है। अगर अल्लाह राजी हो तो उसके घर में क्या करता है। तो अगर बात है ये मुंह लटक जान, ये मुंह लटक जान, ये अलग बात है। लेकिन मेरे नबी ने बताया, और मेरी बहनों तुम्हारी इज्जत अगर है तो ये मजहब इस्लाम का सदका है, आमीना के लाल का सदका है। वगरना तो हाल ये है कि जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे ना, तो एक शख्स कह रहा नबी की बारगाह में, आका मैं बहुत बड़ा गुनाहगार खताकार। नबी ने फरमाया क्या किया, अर्ज किया रसूलल्लाह मैंने जमाने जाहिलियत में 99 लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया था। मुझे 100 में शिकार की तलाश थी। एक शख्स मेरे पास आया, आके कहने लगा मेरी एक छोटी सी बच्ची है, क्या तुम जिंदा दफन कर दोगे। मैंने सुना है जिंदा दफन कर देते हो बच्चियों को। मैंने कहा हाँ हाँ, उसकी भी उजरत लेता हूँ और उजरत लेके जिंदा दफन कर देता हूँ। कहने लगा या रसूलल्लाह बात पक्की हो गई कि वो अपनी बेटी को लाएगा। मैंने एड्रेस दे दिया, उसकी बेटी की मैंने छोटी सी कब्र खोद के कुदाल से तैयार कर ली। आका मैं कब्र खोद के मुंतजिर था, अपनी बेटी को ला रहा होगा। वो अपनी नाजनी को ला रहा था, अपनी फूल सी बच्ची को ला रहा था। छोटी सी बेटी है, लोगों का गौर करो। कहने लगा मेरे पास बेटी को ले आया। जैसे ही बेटी की नजर मेरे डरावने चेहरे पर पड़ी, बेटी की चीख निकल गई। ओ बाप तू किस जालिम के पास ले आया, किस जल्लाद के पास ले आया। बाप ये तो बेटियों को जिंदा दफन कर देता है, ये तो मुझे भी जिंदा दफन कर देगा। अल्लाह अकबर, मुझे इसके हाथ में ना दे। ए बाप मैं वादा करती हूँ पूरी जिंदगी अगर मुझे एक लुक़मा भी ना देगा, बाकी की जिंदगी गुजार लूंगी, कभी खाना तलब नहीं करूंगी, लेकिन किसके हवाले न कर। कहने लगा या रसूलल्लाह उसे रहम ना आया। पूरी जिंदगी भी अगर बार भी कपड़े नहीं बनाएगा ना तो पहबद लगा के पहन लूंगी, कभी कपड़ा ना मानूंगी, बाकी किसके हवाले न कर। नहीं माना, दिल सख्त था, नहीं माना। या रसूल अल्लाह उसने बेटी को मेरे हाथ में दे दिया। मैंने झटका दे के जब कब्र में ढकेला,
खबर में गिरी, गिर के उठना चाहती थी। रसूलुल्लाह जिस कुदाल मेरे हाथ में थी, मैंने उसके सर पे मारी। कुदाल मारना था तो सर से खून निकला। लड़की बेहोश होकर कब्र में गिरी, लेकिन बेहोश होने से पहले आका लड़की की जबान से एक जुमला निकला था, ए परवरदिगार, वो रहमत वाला नबी कब आएगा जो बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। मैंने जब आपका नाम सुना उस बेटी की जबान से, तो या रसूलल्लाह मेरा कलेजा दहल गया, मैं कांपने लगा। क्या वो नबी आने वाला है जो बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा? क्या वो नबी आने वाला है जो बेटियों को इज्जत अता फरमाएगा? या रसूल अल्लाह, मैं आपकी तलाश में निकल गया, आपकी बारगाह में आया हूँ, गुनाहों पे शर्मिंदा हूँ, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमाए। तुम्हें अल्लाह दरगुजर फरमाए गुनाह। आज बताती है तुम्हें जीना सिखाएंगे, ये दुनिया जीना सिखाएगी जिसे खुद जीना नहीं आता। ये दुनिया तुम्हें प्यार करना सिखाएगी जो प्यार की बोली को नहीं जानती। मजहब इस्लाम से चिपक जाओ और फिर देख के जिंदगी किसे कहते हैं। पता तो चलेगा। एक तो मिक्सर में चटनी बनाया, मिक्सर में तो जरा कह रहा हूँ, कह रही है पेपर कह रहे हैं, कह रहे हैं, और एक को पता क्या किया, छुट्टे चले बच गया, जिंदा हॉस्पिटल ले गई, फिर जिंदा बच गया। क्लीनर होता टॉयलेट साफ करने वाला कोई खबर। मौलाना नबी साहब अल्लाह सलाम करके नई खबर, मारने के बाद फिर सांप कटवा तो सलाम कर मैं बड़ी कम खबरें बता रहा हूँ, बड़ी नई खबरें तो और होंगी। और एक ने तो मार के 2 फीट के बैग में ही अंदर पैक कर दिया। कितने बड़े बता रहा हूँ। आप कहोगे मजहब इस्लाम क्या बताता है, तो सुन मजहब इस्लाम क्या बताता है। आज की खबरें है, किसी ने मिक्सी में पीस दिया, किसी ने जो है टॉयलेट वाले क्लीनर से मार दिया, किसी ने छत से ढकेल दिया, किसी ने सांप से डसवा दिया, किसी ने टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में भर दिया। मगर तुझे मजहब इस्लाम क्या बताता है। मेरे नबी अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा को विदा कर रहे हैं, कह रहे बेटी फातिमा, महशर में मुझ मोहम्मद से इस हाल में मिलना कि तुझसे तेरा शोहर अली राजी हो। तेरा शोहर अली, तेरा शोहर अली। कौन बता रहा? मेरा नबी। कौन बता रहा? तेरा नबी। अब जब शोहर राजी हो तो तुम्हारे टुकड़े करेगी, शोहर को राजी शोहर को क्या करेगी? सलाम तेरा शोहर राजी हो। जब शोहर राजी, मुस्तफा राजी, मुस्तफा राजी, खुदा राजी, खुदा राजी, जन्नत तेरी। हटो, हटो और फंस जाएगा। में इन्हें भी चैन नहीं है। तुम्हें पता नहीं है कि मजहब इस्लाम तुम्हें क्या देता है, क्या सिखाता है। अच्छा ना पढ़ो तो क्या है, एक प्रॉपर औरत को इस्लाम में तलाक रखी है, पढ़ो। अब मैं ये कहने लगूंगी ट्रेन का अच्छा खासा डिब्बा था, इसमें लाल खिड़की क्यों रखी है?
हर ट्रेन के नीचे में तो ट्रेन में सफर करते हैं, बस में लाल खिड़की होती है, और उस लाल खिड़की में शीशा लगा है एसी वाले में, और वहीं पे सबको शीशा होता है। आगे चली जाए, कहा गुलफाम पढ़ है सब सब क्या तोड़ा है, मैंने कहा मुझे तो करना उठा के बनाए, जहाँ तक मार दिया तो दिन ठहर लेंगे। मैंने कहा फिर क्यों, कहा कभी जान के लाले पड़ जाए, कभी, हर वक्त तो नहीं होता ना। मैं इतना सफर कर रहा हूँ, मैं ट्रेन प्लेन में रोजाना कहीं ना कहीं कर ही लेता हूँ, मगर कभी पढ़ता भी मेरी जिंदगी में नहीं पड़ा, अल्लाह करे ना पड़े, लेकिन कभी 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 अगर आग लग जाए या कोई और हादसा हो जाए, दरवाजा निकलने के लिए ना मिले, तो यह हथौड़ा मारना, इमरजेंसी से निकल जाना, जान दांव पे लगाने की जरूरत नहीं है। जुमला अच्छा लगे तो कोई मजमे से खड़े होकर नारा देना। मैंने कहा तू तलाक को नहीं समझेगा, अगर जिंदगी में कभी, अगर कभी, अगर कभी बाई चांस मियाँ बीवी की ना बने तो मारने की जरूरत नहीं है, तलाक की इमरजेंसी विंडो है, इसके जरिए से निकल जाना। पूरा मतबा जरा अपने हाथों को उठाकर जवाब दे, नारे तकबीर। थोड़ी जिंदगी और पैदा करें यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैजाने गौसे आजम, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज और से जमाली, फैजाने जमाली, मसलके आला हजरत। माशाल्लाह, इनकी किताबें माशाल्लाह पूरे रामपुर में बिक गया। अरे बना है मैदान उधर से आप टेंशन ना लीजिए, मसले रामपुरी है, और भाई घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। लेकिन एक बात बताऊं, आज बात बराबर में मुर्गे का मजा देगी। अच्छा लगता है कभी, हर वक्त नहीं, कभी अगर कभी जिंदगी में ऐसा चांस है कि तेरी शोहर से ना बने या शोहर तेरी बीवी से ना बने, तो काट के गिरम में डालने की जरूरत नहीं। इस्लाम ने इमरजेंसी विंडो रखी है, मैंने कहा पढ़ेगा तो समझेगा। अब ये बता, कटना मंजूर है या फिर निकलना मंजूर है। मैंने लगा मोदी साहब ये तो बड़ी अच्छी बात बता दी। मैंने कहा हाँ, और जब विंडो ही नहीं होगी तो मरे। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, सबसे आला सफर पहली बात में भी बैठता है, जब आदमी तोड़ता बाद में पहले आके बताती है। अगर लैंड करना पड़ जाए इमरजेंसी, तो दरवाजे पीछे है, तो पीछे है, तो आगे जाती है। और अगर लाइट बंद हो जाए तो दरवाजों तक ले जाए और दरवाजा उखाड़ सकते हो, जहाज उखाड़ सकते हो, जान के जहाज वैसे फराश लगा के दिखाना जहाज पे, एक फराश लगा के जाएगा, और उस वक्त क्या अगर इमरजेंसी हो तो फेंकती हो। हैंडल हैंडल कितना और इसको फेंक, अब इनके बाद इसकी कीमत को मत देना आप। तो इस्लाम ने तुझे विंडो दी है, सुभान अल्लाह, बोल जरा सुभान अल्लाह। यही तो इस्लाम ने तुझे दी है,
अगर जिंदगी में ना बढ़े, अगर जिंदगी के लाले पड़ जाए और मौत की नौबत आ जाए तो ना मारने की जरूरत, ना मरने की जरूरत। इस्लाम ने तलाक का विंडो रखा है, निकल जाओ। कान बचा, अब तुम पढ़ोगे नहीं तो बता वो क्या करें। हमने 3 तलाक, हमने समझोगे, पढ़ो। अच्छा मेरा मुसलमान पढ़ा हुआ ही नहीं, अब बताऊं कैसे इमरजेंसी विंडो का इस्तेमाल पता होना चाहिए, वैसे ही तलाक का इस्तेमाल भी पता होना चाहिए। ये नहीं है कि सालन में नमक कम है तलाक, कपड़ा नहीं धोया तलाक, बात नहीं माना तलाक, घर चली गई तलाक, घर से जल्दी आ गई तलाक, मेरे कहने से ये क्यों नहीं किया तलाक, नहीं। ऐसा होती यहाँ तो आजकल तलाक का देखो कह रहा गुस्से में दे दी मौलवी साहब, यानी सब प्यार में तो कुछ देते ही नहीं, सब तो गुस्से में। गुस्सा इतना है कि तरह। अच्छा मौलवी साहब को खून जब लगा रहा, जब दे दी, पहले लगा लेता तो बच जाता। अगर तलाक किसी को देना हो तो बाद में दे, पहले मौलाना से राब्ता करे। देने के बाद राब्ता करा तो क्या किया यार, देने से पहले कर। अगर देने से पहले राब्ता कर लेगा हो सकता है तलाक बच जाए। लेकिन हम सोचते देने देगा भी कौन सी बात, इससे कम में नहीं मानना। 3 दे रहा, 3 ये नाजायज है, मुफ्ती यूनुस साहब कबिला से पूछ लो। नाजायज है, 3 अगर देगा तो गुनाहगार होगा। तलाक है क्या ये, तलाक है क्या ये, इस्तेमाल करता हूँ, कैसे इस्तेमाल करता हूँ। पहले तो देता नहीं, लेकिन अब बन ही नहीं रही, गुस्से ज्यादा है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता। एक दे दो, कितनी दे दो, जोर से बोलो। और एक दे दिया तो तलाक हो गई। एक से तो हो जाती है, 3 से ही नहीं होती है, एक से भी हो जाती है। तलाक क्या है, जोर से बोलो, हो गई तलाक। ये इज्जत में बैठ जाएगी, आएंगे बीवी इज्जत में। अब इसके बाद जो इज्जत में बैठी तो तलाक गुस्से में होती है कि प्यार में, जोर से बोले तो गुस्सा 1 दिन में उतर जाएगा, 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में। इतना भी हार्ड होगा 4 में कोई तरीका बात है कि नहीं? लेकिन इस्लाम इतना प्यारा मजहब है, तकरीबन तुझे सोचने और गौर करने के लिए 3 महीने देता है। 3 तो हर तकरीबन 3 पाजी के एग्जाम लगभग 3 महीना ऊपर नीचे करते, लगभग 3 महीना। तो भाई 3 महीने में तो कितना भी हार्ड गुस्सा होगा तो उतर ही जाएगा, है ना। अब मुफ्ती साहब को फोन करेगा, हजरत मैंने गुस्से में तलाक दे दिया था। मुफ्ती साहब पूछेंगे कितना दिया, कहेगा 1। काय में दिया, गुस्से में। मुफ्ती साहब कहेंगे उतर गया, कहेगा हजरत वो तो जब ही उतर गया। तो मुफ्ती साहब कहेंगे बीवी का हाथ पकड़ और अपनी निकाह में फिर से दोबारा रजात कर लो। जरूरत ही नहीं भागने की, जरूरत ही नहीं इधर जाने की। मगर तुझे मसला तो मालूम हो, अगर एक तलाक देगा, इज्जत के अंदर अगर बात बनाना चाहता है, अगर तू ये चाहता है कि गुस्से में हो गया था, नहीं नहीं मेरी प्यारी बीवी अच्छी है, बीवी को भी पता चल जाए, नहीं नहीं ये मेरा शोहर अच्छा है, अगर बीवी को भी पता चल गया, शोहर का भी पता चल गया, अपनी गलती का पछतावा है, तो इस्लाम ने तुझे चांस दिया है, अभी खत्म नहीं हुआ है, फिर से अपनी बीवी को अपने निकाह में लौटाया जा सकता है। यार कितना प्यारा मजहब है। लेकिन जब ही तो है जब पढ़ोगे, जब समझोगे, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी ना होगी दास्ता। हाँ, कम वक्त है मेरे पास, ज्यादा मैं नहीं लिखूंगा, बहुत कम वक्त है। और इस कम वक्त में ये बस बता कर जाना चाहता हूँ कि
दुनिया के पीछे लगे हो ना, ये दुनिया चाहे शहद दिखाए शहद दिखाए, शहद की तरह प्यारी लगती है लेकिन जहर के प्याले हाथ में देती है। आ मजहब इस्लाम के दामन में आ और फिर समझ के इस्लाम तुझे क्या बताता है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर बेटियों को इस्लाम पढ़ा दे, मजहब इस्लाम की शिक्षा दे दे, मजहब इस्लाम अपनी बेटियों को दे दे, इनकी घुट्टियों में मजहब इस्लाम दे दे, तो कसम खा के कहता हूँ ये इर्तिदाद का शिकार ना होगी, किसी गैर के साथ जाने पे मजबूर ना होगी, किसी गैर के साथ जाने का फैसला नहीं करेगी। इसे पता होगा कि सबसे प्यारा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। प्यारा मजहब, जोर से बोलिए, इससे प्यारा कोई मजहब नहीं। हाँ, मेरा पैगाम, वक्त तो इतना था कि अभी मेरा इंजन गर्म हुआ, आप जानते हैं कि इंजन तो गर्म हुआ, चाहते ही ना, लेकिन तो दमा है, इसका ख्याल रखने की हमारी जिम्मेदारी है। अब आप तो चाह रहे हैं मैं बोलता रहूं, लेकिन भाई एक मेहमान एक के बाद एक मेहमान एक के बाद, आखिरी बात बताकर बात खत्म करूं। सब लोग बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। सलामत रखे, सुने सुने यार, सलाम, इसका कानून लाजवाब, सुभान अल्लाह, इसका तरीका लाजवाब, सुभान अल्लाह। एक बात बताऊं मैं आपको, मानना पड़ेगा, दुनिया इतना मुखालफत इस्लाम की कितनी भी कर ले, लेकिन घुमा फिरा के आखिर में जब अपनी टॉप की तहकीक पर दुनिया पहुंचती है तो वही मजहब इस्लाम का कानून नजर आता है। टॉप पर टॉप पर टॉप पर टॉप पर, अरे कोई बात नहीं, लाल के काले काले के कई रंग का नाम, होगा के बाद में हम आए, और इस साल हमने जमीनों में धुआं बोया है, शाखों पे फल नहीं हम कम आई। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आखिरी बात बताकर मैं आपसे जाऊंगा, और नवेद साहब अल्लाह सलामत रखी, बड़ी मेहनत तकलीफ है ना, और मैं आज और आखिरी बात बताऊँ ना आपको, तो आप मैंने बड़े बड़ों को देखा, टाई, पैंट, वो आखिर में मैंने देखा रात को जब सोए, लुकी, बड़े बड़े साहब, दिन में तो टाई कोट पहनते कंधे को नीचे में, मैंने कहा ये मेरे नबी की सुन्नत है, है ये मेरे नबी की जोर से बोलो। एक डॉक्टर 20-2000 देखा, पानी का देना है काय का, मिट्टी का, आप तो चाहे सोना चांदी के बर्तन में पानी पिए, कहा मौलाना अगर गैस को मारना मिट्टी का इस्तेमाल करो। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तेरी आला तहकीक है, मदीने वाले की सुन्नत है। हाँ, चले सही जाओ, अगर बात जब आला तहकीक तक पहुंचोगे तो क्या मिलेगी, मदीने वाले की। मैंने तो एक आखिरी बात बता रहा हूं, मैंने तो एक जलसे में क्या दिया, पूरी दुनिया मिलकर जोर लगा ले, मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती, कोई बात नहीं। और बात पेश करूंगा, बात खत्म कर दूंगा, बहुत बड़ी बात है, हमने 2 घंटे भी बोली, उससे बड़ी बात है। आखिर रजा ने पानी का बंदा सदका आका कहूं, जब लिखते रहो कितनी भी, इसके आगे कुछ नहीं, आखिरी वक्त में बराबर नहीं। अच्छा बैंगलोर, अच्छा बैंगलोर में कोई किसी के पैसे मार ले ज्यादा, मैंने कहा बराबर एक जो बोल रहे हैं वो है, नबी को पालने में लेट के उंगली हिलाएं तो चांद हिल जाए। अब पहुंची है, लेकिन नबी तो उंगली के इशारे से 2 टुकड़े कर दें,
आपके पास मैंने कहा ये बताओ पानी कहाँ से पीते हो? बोले आता है स्टोर होता पीते। बैंगलोर में, हैदराबाद में, तमिलनाडु में, आप महाराष्ट्र में इधर कहीं भी चले जाओ, ये तो यूपी में कमाल है कि नल में पानी निकलता मीठा पीते, वहां पानी निकलता ही नहीं, अगर निकलता है तो खारा, क्या करे पी के बेचारा। मैंने कहा इंजीनियर साहब पानी कहाँ से पीते हो? कहने लगे आके स्टोर होता है और उसको हम फ्रिज में रखते, ठंडा करके पीते, सादा पीना वैसे पीते। तो मैंने कहा दुनिया तो तरक्की कर गई, अरे जमीन से क्यों नहीं निकालते? बोले निकलता नहीं, निकल आए तो खारा। तो मैंने कहा कोई ऐसा केमिकल नहीं बनाया कि बेंगलोर की जमीन में केमिकल डालो पूरे बेंगलोर शहर का पानी मीठा हो जाए? क्या ऐसा कोई केमिकल नहीं है? मैंने कहा तभी तो दुनिया नदी के भूख का मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे नदी सारे कुएं में अपना थूक डाल दे तो सारे कुएं का पानी मीठा हो जाए। आला हजरत बोले कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा।